सो लेट्स कंटिन्यू आवर सीरीज। जैसा कि हमारा सीरीज चल रहा है जी के बूस्टर सीरीज, जिसमें हर एक वीडियो 10 से 12 मिनट का होता है, जिससे सीओ के एग्जाम में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और जो आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है फलों के खाने का योग्य पार्ट, मतलब एडिबल पार्ट्स ऑफ फ्रूट। देखो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे मैक्सिमम लोग कंफ्यूज करते हैं और एग्जाम में क्वेश्चंस गलत करके आते हैं या छोड़ के आते हैं। बट आज ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि जिंदगी भर आपको ये याद रहेगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो एक नंबर है वो आज हम लोग कंफर्म करते हैं। ठीक है, तो याद करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेब। मैं डायरेक्टली ठीक है टू द पॉइंट एग्जाम के व्यू से पढ़ा रहा हूं। जब भी समझने की बारी आएगा, जीएस का जो लाइव टेस्ट होता है 5 बजे, आप जरूर जुड़िए। टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया होगा, उसे जरूर जुड़ जाइए ताकि जब मैं लाइव पढ़ाऊं तो आप उसको मिस ना करें। ठीक है, चलो तो सेब। ठीक है, देखो इसको हम इंग्लिश में भी कर सकते हैं, इंग्लिश में बता भी सकता हूं। बट एक चीज जो मैंने देखा कि इंग्लिश में आपको काफी रटना पड़ेगा। ठीक है, बस आप हिंदी में इसलिए कर रहा हूं ताकि आप इजीली मैं ट्रिक से और निमोनिक्स उसको मैं कनेक्ट कर दूंगा, खुद से देखना। देखो जैसे कि सेब, ठीक है, इसका है पुष्पासन। तो सेब का कौन सा भाग हम खाते हैं? तो पुष्पासन। ठीक है, इसमें अगर आप इंग्लिश में बोलोगे तो इसको फ्लैसी बोलते हैं, फ्लैसी थैलेमस। तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बट अगर इसको हम हिंदी में पढ़ें, ठीक है, चाहे आप इंग्लिश बैकग्राउंड से चाहे हिंदी बैकग्राउंड से, मैं फिर से आपको बोलता हूं, आपको कभी भी आपको फिर ये नहीं पढ़ना पड़ेगा। चलो देखो, तो हमारा पहला सेब। ठीक है, तो सेब से मैं क्या करता हूं, सेब मतलब एप्पल, एप्पल को मैं क्या कर लेता हूं, सेब से सेफ। ठीक है, सेफ रहना। सेफ आप कब रहोगे? आप ध्यान से देखना, अंत में पूरा का पूरा आपके दिमाग में ये ड्रिल हो जाएगा। सेब से क्या लगता है? सेफ आप कब रहोगे? जब आप आसन करोगे। याद रहा है? ठीक है, तो जब आप आसन करोगे, ठीक है, तो आप हमेशा क्या रहोगे? सेफ रहोगे। आसन पुष्पासन। आसन मतलब योगा जो आसन होता है ना, तो आसन करोगे तो आप हमेशा क्या रहोगे? स्वस्थ रहोगे। ठीक है, नसपाती। अब याद रखना, नसपाती और सेब जो है दोनों सेम ही है, क्योंकि दोनों का देखो अब इसमें क्या क्या चीज होती है मैं समझा दूं। देखो कोई भी फ्रूट है, ठीक है, उसका क्या होता है, आप पूरा खाते हो फ्रूट, ठीक है, या उसका बीच वाला भाग खाते हो, या पूरा फ्रूट ही खाते हो। ठीक है, चीज समझ में आया? जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे कि आपका ये सेब है या नसपाती, इसका क्या क्या हम लोग बीच वाला पार्ट है, मतलब बाहर का तो पार्ट उतना नहीं खाते, ऑलमोस्ट छील देते। ठीक है, और जो हमारा बीच वाला पार्ट है वो खाते हैं, और अंदर वाला जो बीच वाला पार्ट होता है, जो अंदर वाला पार्ट होता है छोटा सा, वो नहीं खाते। ठीक है, इस तरीके से होता है। जैसे कि टमाटर, टमाटर का पूरा पार्टी हम लोग खाते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब देखो सेब, ठीक है, सेब, तो सेब, सेब से हमें याद रखना, अगर हमें सेफ रहना है तो क्या करना होगा? हमें क्या करना पड़ेगा? आसन करना होगा। आसन से पुष्पासन। ठीक है, तो ये दोनों हो जाएगा। नसपाती एक्जेक्टली सेब के जैसे होता है, तो नसपाती, और आपका जो सेब है ये आपका पुष्पासन। अब आप कभी नहीं बोलोगे, जैसे देखोगे आप सेब, तो सेब से आपके दिमाग में सेफ अगर रहना है, हमें स्वस्थ रहना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? आसन करना पड़ेगा, तो पुष्पासन। ठीक है, नारियल, ठीक है, मक्का और गेहूं, ये तीनों का क्या है? आपका एक ही है। अब देखो कैसे याद रखो, नारियल, मक्का। देखो नारियल से मैं पढ़ूंगा नारी, ठीक है, और भ्रूण आपको पता है जो एम्ब्रियो होता है, ठीक है, जब बच्चा मां के पेट में होता है, भ्रूण अवस्था आपको सुना होगा आपने, तो उसको जो ठीक है पोषण कौन देता है? तो नारी देता है। आपको पता है अपनी मां से उसको अपना पोषण मिलता है। मैं इस तरीके से बता रहा हूं, दिमाग में आपके छप जाएगा। तो नारी से क्या मिलता है? भ्रूण में पोषण मिलता है बच्चे को। मक्का से अगेन आप मां कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, तो मां, मक्का से मां भ्रूण में पोषण देती है, उसकी मां भ्रूण में पोषण देती है नारी। ठीक है, तो मक्का और गेहूं अगेन साथ में याद रखोगा, मेज और क्या? गेहूं व्हीट। ठीक है, तो भ्रूण पोषण, यहां भ्रूण लिखा होगा, पर मेनली आपको एग्जाम में जो आएगा वो भ्रूण है। मैं हमेशा पेपर को एनालिसिस करने के बाद ही आपको मतलब ट्रिक से उसको चीजों को रिलेट करता। अब देखो चना, ठीक है, पी जो होता है, पी जिसको बोलते हैं पी, ठीक है, तो चना, ठीक है, चना, चना क्या है? बीज पात्र और भ्रूण। देखो आप सिंपल समझ सकते हो, चना का जो आप चना आपने देखा वो खुद एक पूरी तरीके से बीज की तरीके से दिखता है। ठीक है, अगर आप उसको चना को फेंको तो वहां से क्या निकल जाएगा? पेड़ निकल जाएगा। बस याद रखना, चना दिखता भी एकदम बीज की छोटी-छोटी बीज की तरीके से होते हैं। तो बीज पात्र, चना का कौन सा पार्ट खाते हैं हम लोग? बीज पात्र पार्ट खाते हैं, एवं भ्रूण भी उसको बोला जाता है। ठीक है, कटहल और अनारस। अब ये दोनों साथ में याद रखो आप कैसे, तो जो चीज समझा रहा हूं ध्यान से देखो। कटहल का भी क्या होता है कि हम लोग बाहर वाला पार्ट नहीं खाते। ठीक है, वही अनारस का क्या होता है कि हम बाहर वाला पार्ट नहीं खाते। ठीक है, तो ये दोनों क्या है कि आपका एक्चुअली इक्वल है। तो जैसे आप कटहल देखोगे और अनारस, दोनों का आपको याद आएगा कि दोनों का जो बाहर वाला पार्ट होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और क्या होता है आपका रिजिड होता है। ठीक है, रिजिड मतलब जो आप समझ जाते हो, ठीक है, कि दबने से वो दबेगा नहीं। तो देखो कटहल, यहाँ हल है, यहाँ दल है, तो ठीक है, परिदल पुंज। ठीक है, आप याद रखना कटहल और अनारस। देखो ये जो है बहुत ही डिफिकल्ट होता है याद करने, पर मैं इस तरीके से आपको याद करवाता हूं कि फिर आपको रटना नहीं पड़ेगा, एक बार रिवीजन करके बस जाना है। ठीक है, तो कटहल और अनारस का दोनों का क्या होगा? परदिल पुंज। क्या है? परदिल पुंज। तो यहाँ हल है, यहाँ दल है, बस आप इतना याद रखना, हल दल। तो कटहल और अनारस सेम है, जिसका कटहल का वही अनारस का, और याद कैसे रखना है? तो कटहल का होता है यहाँ हल और यहाँ है आपका दल, तो परदिल पुंज, और अनारस का भी परदिल पुंज। अनारस मतलब पाइनएप्पल। चना का जैसे मैंने बताया, चना क्या बीच की तरह दिखता है, कटहल मैंने बता दिया, हल दल परदिल पुंज, अनारस और कटहल दोनों साथ में। अब देखो नारंगी, नारंगी मतलब ऑरेंज। तो आपने ऑरेंज सबने खाया होगा। ऑरेंज जब जैसे ही खोलोगे, उसका एक जावा जब निकालोगे, ठीक है, उसको जब छीलोगे तो क्या होता है? बहुत ही जूसी होता है, और जो उसका जावा होता है उसमें हेयर की तरह इस तरीके से छोटा 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 होता है, उसमें जूस भरा होता है। ठीक है, तो बस आप इतना से याद हो जाएगा। ठीक है, तो जूसी हेयर, इंग्लिश में भी वही बोलते हैं, जूसी हेयर। ठीक है, तो जूसी हेयर मतलब जो एग्जाम में जिस पैटर्न में पूछा गया जूसी हेयर लिखा हुआ है। ठीक है, तो जूसी हेयर। अब याद रखोगे ऑरेंज अगर आप खोलते हो तो उसमें क्या होता है? जावा निकालते हो तो उसमें एकदम हेयर की तरीके से जूस भरा हुआ। आप अगर एक जावा निकालो तो इस तरीके से होता है ना, उसमें जूस भरा हुआ। ठीक है, तो जूसी हेयर। अमरूद, ठीक है। अब एक चीज देखो, कुछ मैंने जैसे कि बताया, कुछ फल ऐसे होते हैं जिसका आप बीच वाला पार्ट खाते हो, जैसे कि एप्पल का, एप्पल का बाहर पार्ट छील लेते हो, ठीक है, और बीच वाला पार्ट खाते हो, फिर अंदर वाला पार्ट नहीं खाते, सिर्फ बीच वाला पार्ट खाते हो। कुछ फल ऐसे होते हैं जिसका सिर्फ बाहर वाला पार्ट नहीं खाते हो, बाकी खाते हो। ठीक है, और कुछ फल ऐसे होते हैं जैसे कि इसका मान लो कटहल, कटहल का हम लोग बीज भी खा लेते हैं। ठीक है, कभी कभी उसको ये फ्राई करके उसको पूरा अंदर का तो फिर खाते हैं। ठीक है, अब कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जिसका पूरा पार्ट खाओगे, जैसे कि अमरूद। अमरूद का क्या करते हैं? बाहर का भी खाते हैं, अंदर का भी खाते हैं, उसका बीज भी खाते हैं। तो अमरूद, ठीक है, अंगूर, तो क्या है ये? अंगूर का भी हम पूरा भाग खाते हैं। तो देखो जिस चीज को मैं समझा रहा हूं समझते हुए भी चलिए। तो जिस भी फ्रूट का हम लोग पूरा पार्ट खा जाते हैं वो होता है फल भित्ति। ठीक है, फल तो खाते हैं, उसका भित्ति भी मतलब वाल भी खा जाते हैं उसका। ठीक है, तो हो जाता है फल भित्ति। याद रखना, ठीक है, बस इसका पूरा पार्ट खाते हैं तो क्या है? पूरा का पूरा खाते हैं, पूरा का पूरा फल खा लेते हैं, बस आप इतना याद रखना, फल याद रखना। ठीक है, भित्ति मतलब पूरा का मतलब आउटर साइड भी हम लोग खा लेते हैं। तो अमरूद और अंगूर पूरा का पूरा खाते हैं, और याद रखिएगा जिसका पूरा पार्ट खाते हैं उसका बीजांडासन, ठीक है, बीजांडासन भी बोला जाता है। ठीक है, ये दोनों भी याद रखिएगा, पर मेनली आप याद रखिएगा फल भित्ति, और साथ में बस इतना याद रखिएगा जिसका पूरा पार्ट खाते हैं उसका बीज अंडासन भी बोला जाता है। ठीक है, पपीता, ठीक है, पपीता का क्या? अगर आपको पता हो बाहर का पार्ट नहीं खाते, ठीक है, बीच वाला पार्ट भी नहीं खाते, क्या खाते? मिडिल वाला पार्ट, बाहर का छिलका भी छील बीच वाला जो है उसको भी हटा देते। तो मध्य फल भित्ति। याद रखिएगा फल भित्ति है, पूरा का पूरा है, और ये क्या है? मध्य मतलब बीच वाला सिर्फ। वैसे आम का बाहर वाला नहीं खाते, बीच वाला नहीं खाते, मध्य वाला खाते। टमाटर का अगेन क्या करते हैं? पूरा का पूरा खाते हैं। इस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको रटना ना पड़े, फिर पूरा का पूरा। ठीक है, टमाटर का क्या है? पूरा भाग खाते हैं, तो फिर क्या होगा? पूरा का पूरा फल खाते हैं। फल भित्ति मैंने क्या बोला? जिसमें पूरा भाग खाएंगे उसको बोलेंगे बीजा अंडासन। ठीक है, अब देखो पपीता हो गया। पपीता का क्या खाएंगे? जल्दी से बोलो। बाहर वाला, ठीक है, को हटाएंगे, बीच वाला को भी हटाएंगे, मतलब बीच वाला पार्ट खाएंगे, बाहर वाला, और जो मिडिल वाला पोर्शन मध्य पोर्शन खाते हैं। वैसे आम का मध्य पोर्शन, टमाटर का पूरा खाते हैं। अब यहाँ ध्यान रखना, मूली, गाजर, सलगम, चुकंदर, ये सब जितने भी होते हैं ये जड़ है, स्टेम है। ठीक है, जड़ है मतलब रूट्स है। ठीक है, रूट्स है। और आलू और हल्दी का कौन सा पार्ट खाते हैं? तो ये आपका तना है।
तना मतलब होता है आपका स्टेम। अब देखो इसको कैसे आप याद रखोगे, मैं इसको आपको समझा देता हूं, ठीक है। देखो मूली, गाजर, सलगम और चुकंदर, ये तो आप चार हैं, ठीक है। मेनली मैं बताता हूं आप कैसे पता करोगे कि कोई चीज स्टेम है या तना है। देखो जैसे कि आलू हो गया, ठीक है, आलू में देखते हो एक से दूसरा आलू भी निकालते हो, नोट्स बनाते हैं, नोट्स मतलब नॉट इंटरनोट। जैसे कि हल्दी, हल्दी आपने देखा होगा एक है, एक से फिर दूसरा तो नोट्स बनाते हैं, नोट होता है इंटरनोट, मतलब एक जगह से तोड़ोगे तो वहां से टूट जाएगा वो, ठीक है। पर मूली क्या पूरा का पूरा एक फिक्स होता है, गाजर भी पूरा का पूरा फिक्स होता है, सलगम भी पूरा का पूरा एक फिक्स होता है, चुकंदर भी पूरा। पर आलू क्या होता है एक से दूसरा भी निकला होता है, फिर वैसे आपका हल्दी भी एक से दूसरा, इसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में नोट्स। तो इससे कनेक्ट कर सकते हो। तो याद रखना मूली, गाजर, सलगम, चुकंदर का हम लोग जड़ खाते हैं, रूट्स खाते हैं, वही आलू और हल्दी का हम लोग तना खाते हैं, ठीक है। समझ में याद रहेगा, ठीक है। प्याज और चुकंदर का हमने बता दिया, सलगम जड़ बता दिया, आलू, हल्दी, अदरक आपको समझ सकते हैं तीनों एक जैसे होते हैं, यहाँ में एक से दूसरा से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। प्याज और लहसुन ये भी याद रखना, ये थोड़ा आपको हो सकता है आप कंफ्यूज करोगे, तो याद रखना प्याज और लहसुन ये तना है और मना है। इसको कैसे याद रखोगे, तना है मना है। आपने सुना होगा कि बहुत सारे मारवाड़ी, बहुत सारे आपके फ्रेंड होंगे जो बोलते होंगे मुझे प्याज लहसुन नहीं खाना है, क्या बोलते हैं, अरे नहीं यार मुझे प्याज लहसुन नहीं खाना है, बहुत बार आपने सुना और स्पेशली कोई पूरी जिंदगी के लिए त्याग कर देते हैं, तो प्याज लहसुन मना है से तना है, ठीक है। बाकी आप आलू, हल्दी और अदरक आपको पता है वो तना ही होगा क्योंकि उसमें नॉट है और इंटरनोट है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक का इसका क्वेश्चन में फिर से लाइव टेस्ट में जब लूंगा उसमें सेट करूंगा। देखो गाइस एक